मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत है और आप सावधान होकर बैठिए और कमर सीधी कर लीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। आप अपने जीवन में याद करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप संपूर्ण लाभ इससे ले सकें। मित्रों, आपने सुना होगा कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और आजकल सूर्य की रोशनी से विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य की रोशनी से हम अपने रोगों का इलाज भी कर सकते हैं और ये इलाज करने के लिए हम सूर्य की रोशनी से अनेक रंगों की औषध तैयार करके प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में इसके विषय में संपूर्ण वर्णन किया गया है। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है और बहुत सरल और सस्ती चिकित्सा है। देखिए, शरीर की समस्त कोशिकाएं रंगीन होती हैं और बीमारी में जिस प्रकार रासायनिक द्रव्यों के असंतुलन से बीमारी हमारे शरीर में आती है, ठीक उसी प्रकार से रंगों के असंतुलन से भी रोग शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब इसका रंग चिकित्सा का नाम दिया गया है और यह उन रंगों की पूर्ति हमारे शरीर में कर देती है जिस रंग की डेफिशिएंसी से, यानी जिस रंग की कमी के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है। और यह रोग को कभी दबाती नहीं है, ये रोग को शरीर से बाहर निकालती है ताकि रोग दोबारा शरीर में प्रवेश ना करे। यह हमेशा के लिए उसको बाहर फेंक देती है। अब सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं जिनमें नीला, हरा, लाल, पीला, बैंगनी और आसमानी, ये 7 रंग उसमें होते हैं। लेकिन चिकित्सा के लिए मुख्य रूप से 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं, नारंगी, हरा और नीला, और शिशुओं के लिए केवल सफेद रंग। अब नारंगी रंग किन रोगों में प्रयोग किया जाता है यह मैं आपको बताता हूं। कफ खांसी, यानी कफ की वृद्धि यदि शरीर में है, निमोनिया हो गया, हृदय रोग है या श्वास फूलती है, टीबी हो गई है, गठिया हो गया है, पक्षाघात, पैरालिसिस, भूख नहीं लगती या महिलाओं में मासिक अनियमितता, इन सभी रोगों को नारंगी रंग कवर कर लेता है। और हरा रंग समस्त प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक है। जिस प्रकार से चर्म रोगों के अतिरिक्त मधुमेह, रक्तचाप, हाई बीपी और लो बीपी, और टीबी, गठिया और ये नेत्र रोग और सिर दर्द, माइग्रेन, इन सब में भी हरा रंग कार्य करता है। और नीला रंग जो है वो ठंडा होता है, इसकी प्रकृति ठंडी है, तो शरीर में यदि जलन उत्पन्न हो गई है, पित्त की वृद्धि हो गई है, तो आप नीले रंग का प्रयोग करें। यदि लू लग गई है, बुखार आता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, मसूड़ों में किसी प्रकार की दिक्कत है या हैजा हो गया है, दस्त लग गए हैं, तो इसमें आप नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग शिशुओं के लिए बहुत कामयाब है। दांत निकलते समय यदि आप उनको पिलाते हैं 10 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार, तो दांत आसानी से निकल आते हैं क्योंकि ये कैल्शियम की पूर्ति कर देता है। अब इसको तैयार करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। जिस रंग की औषध आपको तैयार करनी है उस ही रंग की कांच की बोतल आपको लेनी है। यदि नीला तैयार करना है तो नीले रंग की बोतल, हरा तैयार करना तो हरे रंग की बोतल, और नारंगी तैयार करना है तो नारंगी रंग की बोतल। उसमें शुद्ध जल 3/4 भर दीजिए, उसको पूरा नहीं भरना है, और 8 घंटे तक लगातार उसको धूप में रख दीजिए, तो आपकी औषध तैयार होगी। अब जिस प्रकार का रोगी है, जिस रंग से संबंधित है, उसको 50 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले पिला दिया करें। बड़े चमत्कारी
रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और रोग अपने आप ही समाप्त होगा। पैथी थोड़ी सी लंबी जरूर है और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसकी आधी मात्रा दी जाती है। ये जो मात्रा 50 ml मैंने बताई है, ये 12 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए है। तो जिस रंग का भी आपको तैयार करना है उसी रंग की बोतल में पानी भरकर रखिए और ढक्कन अवश्य लगा दीजिए। आपकी दवा 8 घंटे में तैयार हो जाती है। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से आप इससे लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें और अन्य भाई बहनों को भी शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।